तो क्या आप भी नीट 2026 में SCR और RER में कंफ्यूज हो गए थे? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता रहता है, नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्या है बेटा, इसकी फीचर क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? पहला ऑप्शन देखते हैं, इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल गलत बेटा, आपका स्मूथ इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस। किसमें होता है बेटा? लिपिड सिंथेसिस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली में होते क्या है SCR और RER, तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। जो बेटा सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हिस्से पर राइबोसोम होते हैं बाहर के सरफेस पर, देखो बेटा जब किसी पे कुछ दाने जैसी चीज लगी होगी तो वो खुरदरा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? रफ, है ना? तो ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर आपके राइबोसोम नहीं होते वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि राइबोसोम को बेटा प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो इसलिए किसमें रोल होगा इसका? प्रोटीन सिंथेसिस में। जबकि जो स्मूथ है, स्मूथ इसलिए ही है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो स्मूथ बेटा हम लिपिड के लिए, ऑयल जैसी चीजों को भी स्मूथनेस से कंपेयर करते हैं ना, तो आपको याद रखना है हमेशा स्मूथ किसके लिए रहेगा? लिपिड के लिए। तो ऑयल वगैरह चीज से कंपेयर कर लेना है ना, स्मूथ रहता है सरफेस ऑयल की वजह से। तो लिपिड एंड स्टीरॉयड, तो इसका रोल कहां पे है? लिपिड एंड स्टीरॉयड की सिंथेसिस में। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। तो किसमें प्रोटीन सिंथेसिस करेगा बेटा? नहीं, क्या करेगा? लिपिड। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इज ए साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बताया था किसकी साइट है बेटा? लिपिड की। हैज राइबोसोम अटैच, राइबोसोम नहीं होते स्मूथ में, बताया ना किसमें होते हैं? रफ में होते हैं। इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बेटा क्या आपका आंसर ये सही था नीट 2026 में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।